बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। भगवान की भक्ति को दिल से न भुला देना। भगवान की भक्ति को दिल से न भुला देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना।
दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। आशा की लेके प्याले कोई द्वार तेरे आए, आशा की लेके प्याले कोई द्वार तेरे आए, सहारे के लिए कोई छाया में आना चाहे, सहारे के लिए कोई छाया में आना चाहे, तू आशा तोड़ उसकी ठोकर न लगा देना। तू आशा तोड़ उसकी ठोकर न लगा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। धनवान तो देना, खुशी से दे देना। धनवान है तो दे देना, खुशी से दे देना। देने को कुछ नहीं तो मीठे ही वचन कहना। देने को कुछ नहीं तो मीठे ही वचन कहना। कड़वी सुन के बातें कांटे न चुभा देना। कड़वी सुन के बातें कांटे न चुभा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। भगवान की भक्ति से को दिल से न भुला देना। भगवान की भक्ति को दिल से न भुला देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। संसार के सागर में नैया न भटक जाए। संसार के सागर में नैया न भटक जाए। तूफानी तरंगों में फंस कर न अटक जाए। तूफानी तरंगों में फंस कर न अटक जाए। विषयों के भंवर से तू
नैया को बचा लेना, विषयों के भंवर से तुम नैया को बचा लेना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। मरने के बाद प्राणी कोई नहीं है तेरा। मरने के बाद प्राणी कोई नहीं है तेरा। केवल मुनि बता फिर करता क्यों मेरा मेरा। केवल मुनि बता फिर करता क्यों मेरा मेरा। श्वासों की नगद पूंजी यो ही न लुटा देना। श्वासों की नकद पूंजी यो ही न लुटा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। भगवान की भक्ति को दिल से न भुला देना। भगवान की भक्ति को दिल से न भुला देना। दुनिया की मोहब्बत को जीवन न गवा देना। दुनिया की मोहब्बत में जीवन न गवा देना। धम्मो मंगलमुकेठा अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं।
है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, वितरागवाणी हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके भगवान के चरणों में अपनी भावना श्रद्धापूर्वक समर्पित करेंगे। भगवान तेरी आराधना, भगवान तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवान तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा होठों पे तेरा नाम हो, भगवान तेरी आराधना, आराधना। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिय का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, तजना दुर्लभ दोय। कंचन तजना सहज का मतलब है धन संपत्ति, सोना चांदी, इस सब को त्याग देना सहज है, सरल है, आसान है। और सरल सहज क्रिया का नेह, परिवार का वात्सल्य, स्त्री का प्यार, ये भी आसानी से छोड़ा जा सकता है। जीवन में मान बढ़ाई ईर्षा, हमारे भीतर का जो अहंकार है, तजना दुर्लभ, यह इसको तजना बड़ा कठिन है। सब कुछ छूट जाता है, हम सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाते हैं, परंतु
अभिमान छूटता नहीं है। न जाने कौन सा ऐसा रास्ता खोज लेता है और किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो ही जाता है। इसलिए प्रभु ने भी फरमाया 8 प्रकार के मद हैं। 8 प्रकार के मद किस रूप में कहाँ कैसे इनका जन्म होगा इसका पता नहीं चलता। एक जंगल के तिराहे पर 3 सन्यासियों का मिलन हुआ और तीनों सन्यासी अपने धर्म चर्चा सत्संग के बाद जिन जिन आश्रमों में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या जिन आश्रमों का वो प्रतिनिधित्व करते थे वो अपने अपने आश्रमों के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सन्यासी कहता है कि हमारे आश्रम ने इतने ज्ञानी साधक पैदा किए हैं, संसार में इतने ज्ञानी साधक दूसरे किसी आश्रमों ने नहीं पैदा किए। जब उसने अपने आश्रम की प्रशंसा की, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज बंदो, आज हम अपनी स्वयं की प्रशंसा करें, कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारी प्रशंसा या हमारा अनुकरण अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो समझना कि हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ है। पर सारे जीवन में हमारे पास कोई भी ऐसा गुण का जन्म नहीं हुआ या हमारे पास कोई भी ऐसा एक भी गुण नहीं है जो सामने वाला व्यक्ति हमारे गुण को ग्रहण कर ले। तो बंधु, इससे बड़ी हार तो हमारी क्या हो सकती है? जरा स्वयं हम सोचें, कोई ऐसा कर्म है हमारे जीवन में जो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों का अनुसरण करे या वो हमारी बातों को ग्रहण करे? ऐसी कोई बात है या नहीं, ये सामने वाला व्यक्ति तो नहीं जानता, हम स्वयं जान सकते। और हमारी चिंता तो हमेशा रहती है सामने वाला व्यक्ति ठीक होना चाहिए। अच्छी अच्छी सुझाव और सलाह हम दे देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। दूसरों को सुझाव तो हम दे देते हैं, परंतु जो दिए हुए सुझावों का अनुकरण करना या उनका पालन करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही प्रभु फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर का अहम है, यह जो अहंकार है, इस अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए तो विनम्रता ही सबसे बड़ा हथियार है। परंतु कभी कभी तो ऐसा भी माहौल बन जाता है, हमारी विनम्रता भी बंधु अहंकार का क्या बन जाता है, एक अहम पोषण का माध्यम बनता है। तो 3 सन्यासी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, करते करते अपने अपने आश्रमों की प्रशंसा कर रहे हैं। अपने आश्रमों की प्रशंसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होते हैं ना, कभी आप लोग भी बैठते हैं और आप लोग भी आपस में वार्तालाप करते हैं, तो आप अपने पूर्वजों के बारे में बोलते हैं, अपने गुरुओं के बारे में प्रशंसा करते हैं। और अपने अपने गुरुओं की प्रशंसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और हम अपने गुरुओं को मानते हैं, जानते हैं, और उनको हमने देखा और हमने उनकी प्रशंसा कर दी। परंतु बंधु, उन बड़े अपने जो गुरु हैं, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, उन ज्ञान का हमने अनुसरण करना है। ठीक है, प्रशंसा तो ये बाहरी चीज़ें हैं, ये दूसरों को प्रभावित करने के लिए विज्ञापन का कारण आज भी दुनिया में होता है ना। कितना बड़ा विज्ञापन चल रहा है, अपने अपने गुरुओं की प्रशंसा के लिए न जाने कितने बड़े क्या करने पड़ते हैं, विज्ञापनों क्या माध्यम बनाना पड़ता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उन बड़े बड़े आयोजनों में जा कर के चमत्कार बतलाए जाते हैं, और चमत्कार के माध्यम से कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए तो जरूर प्रभावित होते हैं, परंतु गुरु के सानिध्य में चमत्कार घटित होता है। चमत्कार दिखाना और बखान करने की चीज़ें होती नहीं।
पर हमारा मन कमज़ोर है और कमज़ोर मन बंधु उधर ही हमारा आकर्षण बढ़ता रहता है। ऐसा ही वो तीनों सन्यासी आपस में वार्तालाप करते करते पहले वाले सन्यासी ने कहा कि हमारे आश्रम ने इतने ज्ञानियों को पैदा कर दिया है, संसार में कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है इतने ज्ञानी महात्माओं को या इतने ज्ञानियों को पैदा किया हो। उसने बड़े अच्छे से अपनी उस आश्रम की प्रशंसा कर दी। और दूसरा भी क्या कम था, उसको भी कुछ न कुछ बोलना होता है। हम देखते हैं ना, जब हम लोग कहीं किसी के सामने बैठ कर के वार्तालाप कर रहे होते हैं तो बंदो हमारे अंदर वो धैर्यता तो नहीं कि हम दूसरों की बात को क्या कर लें, सुन लें। आप स्वयं देख लो, कभी कभी आप अगर मज़े लेना हो तो दो चार आदमी बात कर रहे हैं, वहाँ जा कर के आप देख लेना, दोनों के बीच में इतनी प्रतिस्पर्धा चलती है। सोचता है मैं पहले कहूँगा, सामने वाला कहता मैं पहले कहूँगा, और हम लोग क्या करते हैं, हमको बस बोलना है परंतु सुनना नहीं है। ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो सुनने की कला उनके जीवन में होते हैं। जो भी कुछ बोला जाता है, जो भी कुछ व्यक्ति बोलते हैं उनको हम सुनते हैं, और सुनते सुनते जो भी अर्थ की चीज़ें होती हैं बंधु अपने को ग्रहण करने में आसान होता, सरल होता और कर लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरा भी सन्यासी बैठा हुआ था, उसने भी कहा हमारे आश्रम ने भी इतने साधक पैदा किए, ठीक है तुम्हारे आश्रम ने ज्ञानी साधकों को पैदा किया होगा, परंतु हमारे आश्रम ने ज्ञानी साधकों को पैदा तो नहीं किया। वहाँ ज्ञानी साधक तो नहीं, परंतु बड़े बड़े तपस्वी साधक जितने भी संसार में बड़े तपस्वी हुए हैं, ऐसे बड़े तपस्वी साधकों को पैदा करने का काम हमारे आश्रम ने किया। और बंधु उसने भी खूब अपने आश्रम के और अपने उन साधुओं की प्रशंसा कर डाली। और तीसरा सुन रहा था, और सुन करके उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ा, दोनों को हाथ जोड़ा कि भाई आपके आश्रम में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं और आपके आश्रम में बड़े बड़े तपस्वी साधकों को आपके आश्रम ने पैदा किया है। मैं जिस आश्रम से आया हूँ हमारे यहाँ न तो कोई ज्ञानी साधक हुआ न कोई तपस्वी साधक हुआ, हमारे आश्रम में तो इतने विनम्र साधुओं को पैदा किया है। हमारे आश्रम से ज़्यादा विनम्र साधु और कहीं होंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बंधु जो व्यक्ति बोल रहा है और वो ये बोल रहा है कि विनम्र साधुओं की संख्या सबसे अधिक हमारे आश्रम ने पैदा किया, जहाँ वो बोल रहा है उस विनम्रता में भी अहंकार क्या है, होता है। वो विनम्रता में भी अहंकार है। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, न जाने कौन सा ऐसा मार्ग है ये अहंकार क्या कर लेता है, खोज लेता है। और जरूरी नहीं है कि हमारे पास अहंकार करने योग्य वस्तु हो, जरूरी नहीं है कि बंधु अहंकार करने योग्य वस्तु न हो तो भी अहंकारी व्यक्ति तो क्या करता है, अहंकार कर ही लेता है। अब हम थोड़ा चिंतन करें, ज्ञान का मतलब क्या है। बंधु ज्ञान आत्म कल्याण का द्वार है। ज्ञान से क्या होता है, आत्मकल्याण होता है। और आत्मा को मोक्ष तक ले जाने में सम्यक ज्ञान परम क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब ज्ञान को भी हमने क्या कर दिया, अपने अहम पोषण का कारण बनवा दिया। और तब कर्म निर्जर का कारण है, आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए बंधु तप सर्वश्रेष्ठ क्या है, माध्यम है। और वो तपस्या को भी, तप को भी हमने क्या कर दिया, अहंकारी व्यक्ति ने एक साधन क्या कर दिया, बना लिया है। और यहाँ तक भी विनम्रता को भी उसने क्या कर दिया। तो ऐसा ही बंधु आज हम लोग जीवन में अहंकार कर लेते हैं। और हमारे अंदर का जो अहंकार है, कौन सी ऐसी चीज के लिए हम अहंकार करते हैं, जरा उस पर चिंतन करें। क्या वो स्थिर है, शाश्वत है, या उसने भी क्या हो जाना है। कभी कभी आपने बहुत सुंदर भोजन का क्या कर दिया, निर्माण किया और आपने भोजन की तारीफ कर दी और उस भोजन का हमने सेवन कर लिया। और भोजन को सेवन करने के बाद 2 मिनट में हमको क्या हो गई, उल्टी आ गई और अंदर का सारा भोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो भोजन की अवस्था क्या होगी, थोड़ी देर पहले जो भोजन की अवस्था थी अब तुरंत भोजन की अवस्था क्या हो गई।
तो कोई भी वस्तु बंदो जिसकी हम तारीफ करते हैं, जिसका हमें अहंकार होता है, हमारा रूप इतना सुंदर है, हमारे जो भी शरीर के अंग है उन अंगों को भी हमें क्या होती है, अहम होती है। परंतु बंदो ये हमारा जो संपूर्ण शरीर है, रूप का है, इन अनेक चीज़ों का हम लोग अहंकार करते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जिस वस्तु का आपको अहंकार होता है उसका क्या कर दो, खंड खंड कर दो, उसको क्या कर दो, तोड़ दो। शरीर के अलग अलग हिस्सों को क्या कर दो, अलग करके देखने की कोशिश करो। अगर हमें हमारा रूप पर अहंकार होता है तो अलग अलग करके देखने की कोशिश करना, वास्तव में शरीर की अवस्था क्या है। कहने कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, कहते हैं तेरे बड़े सुंदर केश हैं, बालों की प्रशंसा कर दी, और पत्नी बड़ी खुश हुई कि आज हमारे पतिदेव ने हमारे बालों की क्या कर दी, तारीफ कर दी। और तारीफ कर ही रहा था और करते करते भोजन करने लगा, देखा तो भोजन में एक बाल क्या करा हुआ था। अब क्या करेगा वो, और बाल टूट करके भोजन में पड़ा हुआ मिला तो बंदो वो चिल्लाना शुरू करता है। अभी तो तारीफ कर रहा था जिन बालों की, अब बाल को भोजन में देखते ही गुस्सा क्या हो गया। साथ में आसमान में कभी कभी बंदो दांतों की प्रशंसा होती है, मोती जैसे दांत हैं, बड़ी तारीफ कर रहा था, और एक बार दांत निकाल के क्या कर दो, भोजन में डाल दो तो हड्डी कांची दे दी। सब चीज़ को भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सबको भिन्न भिन्न करके देखने की कोशिश करो। जहां हम अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं तो बंदो किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होगा। आज हमको जो अहंकार होता है, आज हम मनुष्य बने हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास पद है, हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए जो हमारा अहंकार होता है ये कोई भी नित्य नहीं है। अनित्य वस्तु के लिए कभी भी जिंदगी में क्या करना, बंदो अहंकार नहीं करना। ये तो पुण्य उदय है, सब कुछ सुरक्षित है। जहां पुण्य समाप्त होगा क्षण भर के अंदर क्या हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कहा है पुण्य उदय के ये क्षण है, इसीलिए सब तेरे संग हैं। पुण्य उदय के ये क्षण है, इसीलिए सब तेरे संग हैं। पाप कर्म जब छाएगा कोई न साथ निभाएगा। पाप कर्म जब छाएगा कोई न साथ निभाएगा। मरघट से आगे हो मरघट से आगे कोई साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट, जरा सी संपत्ति पाके देख तो कैसा बहुराया। जरा सी संपत्ति पाकर देख तो कैसा बहुराया। पुण्य का पानी दे दे कर पाप का पौधा पन पाया। पुण्य का पानी दे दे कर पाप का पौधा पन पाया। अपने ही हाथों हो अपने ही हाथों अपना कफन बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट। बंधु, हमारी संपत्ति और हमारी ये प्रतिष्ठा, हमारा धन दौलत, ये सब हमें अहंकार करने के लिए क्या होते हैं, पर्याप्त एक जलमल
और माध्यम बनते हैं, परंतु आखिर है क्या संसार में हमारा? कुछ भी तो नहीं है। आज है और कल नहीं रहेगा। जिस रूप के लिए, जिस स्वस्थ शरीर की आज हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरा बड़ा शरीर स्वस्थ है, मेरा रूप बड़ा सुंदर है, 2 मिनट क्या करते हैं, लगते हैं 2 सेकंड के अंदर पता नहीं कहाँ किस समय क्या हो जाए, किसको भी ज्ञान नहीं होता। आज जिस धन का हमको अभिमान होता है, और बंदो धम न जाने किस दिन क्या हो जाना है। अभी आप देख रहे हैं बंदो पहाड़ों में बरसात हो रही है, उन बरसातों के अंदर देखते देखते सारा मकान क्या हो गया, पानी में डूब गया। कल तक जिस मकान को देख करके हमारा मन सोचता था कि हमारे पास सुंदर सा बंगला है, मकान है, बंदो उसको भी समाप्त होने में कौन सा देर लगता है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं इन सब का चिंतन मन में आ जाए, और बंदो अहंकार करने का संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। आज जो हम पहनते हैं, आज हम जो लगाते हैं, आज जिस संसाधनों का उपयोग हम करके अगर हम ये सोचते हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, बंदो हमारी क्या सुंदरता है। आज अगर हम सुंदर होते तो बाहर के इन सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता न पड़ती हमको। आज हमको इतना कुछ लगा लुगू कि अगर हम लोग सुंदर दिखने की जो कोशिश करते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं सुंदर दिखने की नहीं, होने की कोशिश करो। और हम तो अपने शरीर को सजाने के लिए दूसरे प्राणियों के जीवन लीला तक को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो कहा है दूजों का जीवन लेकर तूने तन को सजाया है, दूजों का जीवन लेकर तूने तन को सजाया है। वस्त्र और आभूषण में सारा जीवन गवाया है, वस्त्र और आभूषण में सारा जीवन गवाया है। सूखी लकड़ी सा हो सूखी लकड़ी सा ये तन जल जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट। होने अनहोने होने अनहोने कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट। तो बंधु, मनुष्य बड़ा विचित्र है, ये उत्थानों का साधन को भी पतन का साधन बना के रख देता है। नौका है, नदी पार करने का साधन था, परंतु नौके से ही हम क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो आज जो हमें मिला है, और जब तक हमारा पुण्य है तब तक वो हमारे साथ में है। जब हमारा पुण्य समाप्त होगा कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अहंकार किसी भी चीज़ का न हो। आज बंधु, अगर हम लोग थोड़ा सा अतीत की ओर चले जाएं, अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार के 4 गति और 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करके आज मनुष्य का भव प्राप्त किया है। तो बंधु, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी आत्मा नहीं गई है? कौन सी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हमारे आत्मा ने जन्म न लिया है? किसको देख के घृणा करते हो? कौन से जीव को देख करके मन में नफरत पैदा होती है? किसी को देख करके भी अगर हमारे मन में घृणा अगर आती है तो ये समझ लेना कि बंधु अभी भी हमारे अंदर धर्म क्या है, आया नहीं है। धर्म का प्रवेश अभी दूर है। तो इसलिए हमें इस अहंकार को समझना है, इस मान को समझना है, क्योंकि कहा है कंचन तजना सहज है। बंधु, धन दौलत सोना चांदी ये सब चीज़ का त्याग करना भी बड़ा क्या है, सहज सरल है। बंधु, एक सन्यासी है और वो सन्यासी 20 वर्ष हुए उसको सन्यास धारण किए हुए। आज भी वो अपना पूरा जीवन का हिसाब किताब लेके, अकाउंट लेके चल रहा था। क्या था कि 20 वर्ष पहले मैंने 1 करोड़ रुपया को क्या कर दिया था,
ठोकर मार के मैंने दीक्षा ली है। दीक्षा तो ले ली है उसने, 1 करोड़ को ठोकर मारी जरूर है, परंतु मन से अभी 1 करोड़ रुपया गया, उसको ही उसने क्या कर दिया, माध्यम बनाया। उस अर्थ को ही उसने क्या कर दिया बंदो, माध्यम बना करके उसका ही अहंकार कहता है। इसलिए कहा है सोना चांदी हीरे जवाहरात धन संपत्ति ये सब कुछ छोड़ना आसान है, और परिवार का प्रेम ये भी क्या हो जाता है, छूट जाता है, परंतु अहंकार का छूटना इतना आसान नहीं है। और बंधु इसको तजना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं तो आज जो हमारे पास में है कल नहीं होगा। ऐसा ही बंधु महाराजा श्रेणिक, उन श्रेणिक की घटना को हम सुन ही रहे हैं। और बंधु महाराजा श्रेणिक, राजकुमार श्रेणिक के पास कितना कुछ समृद्धि थी और कितना सुख सुविधाएं राजमहल में उसको प्राप्त थी, परंतु अब उसका राजमहल का सुख और संपूर्ण वो सुविधाएं उसकी क्या हो गई हैं, लगभग समाप्त हो ही गई हैं। तो जरा सा उस श्रेणिक चरित्रों का आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, धर्म गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक शकुन श्रेष्ठ हो रहे कुंवर को, चले अगाड़ी जावे। विकट भयानक अटवी आई, वहाँ पे थाक मिटावे। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक। इंसान कितना ही स्थान क्यों न बदल ले, परंतु उसके कर्म तो उसके साथ में ही रहते हैं। जहाँ उसके कर्म, जहाँ उसका आत्मा रहती है और वहीं उसके साथ उसके कर्म रहते हैं। ये कमज़ोर आदमी है, कायर व्यक्ति हैं, वो अनेक तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के आगे बढ़ता है, परंतु जो स्वाभिमानी होते हैं, जो बंधु वीर बहादुर होते हैं, वो किसी तरह से किसी का सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उनको अपने पर विश्वास होता है। अपने पर जिसको विश्वास होता है, फिर बंधु उसको और किसी का साथ लेकर चलना उसको मंजूर नहीं है। इसलिए कहने भाग्य जो होता है साहसी लोगों के पीछे चलता है, और बंधु कमज़ोर व्यक्ति होता है भाग्य के पीछे चलता है। ऐसे राजकुमार श्रेणिक मंदिर, इसने भी राजमहल को छोड़ा। राजमहल से एक भी वस्तु उसने क्या की, अपने साथ में नहीं रखी। जो उसके भाग्य में था, उसका भाग्य उसके साथ में था। तन में जितने भी वस्त्र थे, उन वस्त्रों को साथ में जब राजमहल से निकला, भले ही राजगिरी नगरी में लोगों ने कहा हो कि ये अन्याय हुआ है, परंतु बंधु राजा के समक्ष किसी की कुछ नहीं चलते थे। संपूर्ण राज्य व्यवस्था को सुरक्षित व्यवस्था के साथ बंधु राजकुमार श्रेणिक अपने उस मुख्य द्वार से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलते उन्होंने देखा बहुत सारे शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। वो शकुन का मतलब होता है संकेत, आगे किस तरह का जीवन आएगा या क्या होगा, मेरी यात्रा कैसे रहेगी, इसका शुभ संकेत जब उनको मिला तो बंधु राजगिरी नगरी से बहुत दूर जाकर के एक बहुत बड़े अटवी में पहुंच जाते हैं। और बंधु जब राजमहल में थे, पानी का आदेश दो तो उनके सामने दूध का गिलास आता था, पर आज उनके पास पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। बंधु डल्लभ के बिस्तर पर जो आराम से नींद नहीं आती थी, आज वो पत्थर की सैया पर सोने के लिए मजबूर हो गया है। और बंधु काफ़ी दूर जाने के बाद थक गया है, भूखा है, प्यासा है, और एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम कर रहा है। और विश्राम करते करते उस राजकुमार श्रेणिक को कुछ संकेत आते हैं। और बंधु ये कुछ संकेत तो उसको
प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिए। अब उसको ख्वाबों में भी, सपने में भी अब उसको कोई ऐसे संकेत मिलते हैं, उन संकेतों के अनुसार उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। इधर हमारा समय हो चुका है। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिन वाणी श्रवण करेंगे इतना कहती है, बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। चरणायुग के श्रृंखला में तपाचार का वर्णन चल रहा है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार के बाद तपाचार का विवरण जो प्रारंभ होता है। तो तपाचार का स्वरूप क्या है, तपाचार किसे कहते हैं, तपाचार की साधना कैसे करनी चाहिए और किस तरह की आराधना साधना करने वाला तपस्वी होता है, ये विवेचन इस तपाचार के अंतर्गत चल रहा है। इसमें विशेष रूप से ये बतलाया कि तप का जो प्रयोग है, तपस्वी लोग तप की आराधना करते हुए वे स्थूल शरीर के ऊपर नहीं, वो प्राण शरीर के ऊपर, तप शरीर के ऊपर, ऊर्जा शरीर के माध्यम से आराधना और साधना करते हैं। तप का मतलब है ज्योति, तप का मतलब है ऊर्जा, तप का मतलब है शक्ति, तप का मतलब है प्राण जो है ऊर्जा, उसके ऊपर काम करना, उसको बलवान बनाना, उसका ऊर्ध्वारोहण करना। उस तप शरीर का साधना ये तपस्वियों का तपाचार कहलाता है। क्योंकि शक्ति तो ऊर्जा के अंदर ही है ना। अगर हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बलवान है तो शरीर कितना भी कमज़ोर हो लेकिन वो कहीं पर टूटता नहीं है, हार मानता नहीं है और हमेशा बलवान रहता है। लेकिन अगर बाहर से स्थूल शरीर तो बड़ा तगड़ा हो लेकिन ऊर्जा शरीर उसका कमज़ोर हो तो जरा सी बात हो गई तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो साधना कहाँ से करेगा। इसलिए तपस्वी ऊर्जा शरीर के ऊपर काम करते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। प्राण ऊर्जा का विशेष रूप से उसका निर्माण करते हुए उस ऊर्जा को ऊपर के चक्रों के ऊपर उठाने का, ऊर्ध्वारोहण का काम करते हैं, जिससे उनकी शक्ति, उनका बल, उनका साहस, उनकी प्रतिज्ञा, उनका संदेश
दिन प्रतिदिन उसका बल बढ़ता चला जाता है, जिसको तपोबल कहा जाता है। तपस्वियों का व्यक्तित्व कहा जाता है। तपस्वी वास्तव के अंदर बहुत असाधारण होता है, क्योंकि हम लोग तो इस शरीर के ऊपर जीते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, इसको जो भोजन चाहिए, इसको जो स्वस्थ चाहिए उसकी चिंता करते हैं, और वो हमेशा तप शरीर के ऊपर काम करता है। और तप शरीर का मतलब ऊर्जा के ऊपर काम करना, ऊर्जा को बढ़ाना। अब ये अब तक जो है जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के समक्ष बात रखी है, आप लोगों को लगेगा ये तो बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। ऊर्जा को पैदा करना, फिर उसका ऊर्ध्वारोहण करना, जैसे वर्णन चला उसमें ऐसा लगता है भाई ये तो हमारे बस का नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, हम करते हैं तो कुछ नहीं है। एक ऐसी उदासीनता जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं ऊर्जा को बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है, बस जागरूक होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ज्ञान होने की ज़रूरत है, ऊर्जा शरीर का पहचान होने की ज़रूरत है। तो हम बड़ी आसानी से उस ऊर्जा शक्ति को, ऊर्जा शरीर को बलवान बना सकते हैं, उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। करना सब हम लोगों ने है, और जिन तपस्वियों ने किया वो भी कभी न कभी हमारे जैसे ही थे, तुम्हारे जैसे ही थे। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसको अच्छी तरह से समझ करके जागरूक रहने की ज़रूरत है। एक बड़े महावैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर किर्लियान। ये डॉक्टर किर्लियान ने अपने जीवन के अंदर एक जो है कैमरा का निर्माण किया, एक कैमरा को बनाया। वो ऐसा कैमरा बनाया, उसको जो फोटो लिया जाता है उसको किर्लियान की फोटोग्राफी कहा जाता है। वैज्ञानिक जगत के अंदर बड़ा प्रसिद्ध है, और वो लोग सब किर्लियान का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये किर्लियान की फोटोग्राफी क्या है, उन्होंने अपने उस कैमरे के द्वारा, अपने फोटोग्राफी के द्वारा हजारों लोगों को उन्होंने देखा, परखा, परीक्षण किया, और उन्होंने उस कैमरे के द्वारा ये लिया कि हाथ से, अपने शरीर से लोग अग्नि की तरह ज्वालाएं पैदा कर सकते हैं, हाथ से लपटें निकाल सकते हैं। किर्लियान ने अपने प्रयोग के अंदर ये पाया, क्योंकि जिस काम के अंदर लगे रहो उसको वही चीज़ सब जो है मिल जाती है, तो उन्होंने हाथ से कैंडल जलाते हुए ऐसे फोटोग्राफी ली है, ऐसे लोगों का परीक्षण किया, ऐसे लोग उन्होंने देखे, उनका परीक्षण किया, उनका शोध किया। जो लोग ध्यान करके बल्ब जला देते हैं, ऐसे प्रयोग किए, और वो प्रयोग समाज के सामने रखा। उसको किर्लियान की फोटोग्राफी कहते हैं। ये किर्लियान की फोटोग्राफी ऐसी है, जैसे उसके कैमरे के सामने अगर हम बैठते हैं तो हमारे चारों तरफ उठने वाली जो औरा है, और हम लोगों को साधारण रूप से औरा का पता नहीं लगता, लेकिन महापुरुषों का फोटो देखो, भगवान महावीर स्वामी का फोटो देखो, तीर्थंकरों का फोटो देखो, किसी महापुरुषों का फोटो देखो, तो उनके चारों तरफ, सिर के चारों तरफ औरा वलय दिखाया जाता है। वो सिर्फ उतना नहीं होता, पूरे शरीर के चारों तरफ होता है वो औरा वलय, जिसको औरा कहते हैं, जिसको आभा मंडल कहते हैं। वो जो किरणें निकलती हैं, वो जो उनके चित्र के साथ दिखाया जाता है, वो सिर्फ उनके साथ नहीं है, हमारे पास भी वो चीज़ है, वो हमारे पास भी है, लेकिन उनका उज्जवल होता है, चमकता हुआ रहता है, आकर्षण करने वाला रहता है, अद्भुत रहता है। लेकिन हमारी जो औरा वलय वो साफ नहीं रहता, इसलिए दिखता भी नहीं। उसके परमाणु भी अनुज्जल रहते हैं, मैले रहते हैं, हल्के रहते हैं। ये सब किर्लियान की फोटोग्राफी से आराम से देखा जा सकता है। किर्लियान की फोटोग्राफी से हम औरा वलय को बड़े आराम से देख सकते हैं। और किर्लियान की फोटोग्राफी के अंदर ये लिया
जैसे कोई व्यक्ति मरणासन्न है, मृत्यु शैया के ऊपर है, उसमें वो फोटोग्राफी की जाती है तो उसके अंदर साफ साफ दिखाया जाता है कि हमारी ऊर्जा बलय गुच्छे के रूप में बाहर निकल रहे हैं, प्राण शक्ति बाहर निकल रही है, प्राण ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो बड़ी तेजी के साथ निकल रही हैं, गुच्छे के रूप में निकल रही हैं। तो ऐसा उन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से खुद देखा और दुनिया भर के लोगों को दिखाया। उन्होंने कहा ये हमारी ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा है। इस प्राण ऊर्जा का जैसे वो निकल जाता है पूरी तरह से, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है और हम समझते हैं उसके हाथ पैर सब ठंडे हो गए, उसका जो श्वासोश्वास चलना बंद हो गया, उसके बाद भी वो ऊर्जा बलय के जो प्राण शक्तियाँ हैं वो निकलती रहती हैं, एकदम खत्म नहीं होती। तो ये सब फोटोग्राफी के माध्यम से लिया। किरलियान की फोटोग्राफी से आराम से देखा जा सकता है। और बड़े आश्चर्य की बात उन्होंने बतलाया कि जैसे अगर कोई बड़ा क्रोध है और किसी आदमी को बहुत क्रोध है, किसी के प्रति बड़ा गुस्सा है, जिसको देख करके उसके मन के अंदर गुस्सा आता है, उस आदमी को ले जा करके उसके सामने रख दिया, जिसके ऊपर वो फोकस किया हुआ है, किरलियान की फोटोग्राफी का उसका ले रहे हैं उसके सामने, और उसको देखते ही उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वैमनस्य पैदा होता है, उसको मारूं पीटूं ऐसी भावना पैदा होती है। जैसे जैसे क्रोध आता है उस समय उन्होंने उस फोटोग्राफी के अंदर देखा जैसे मरते हुए आदमी के वो प्राण ऊर्जा के गुच्छे निकलते हैं, ऐसे क्रोधी के शरीर से वो ऊर्जा के गुच्छे बाहर निकलते हैं। हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी तप ऊर्जा है, एनर्जी है, जब क्रोध होता है तो बाहर निकल करके भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ईर्ष्या में, जलन में, क्रोध में, नफरत में, दुर्भावना में, ये जितने जितने बढ़ते हैं तो उसकी शक्ति, उसका बल, उसकी औरा और उसके अंदर जो प्राण ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरह से उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। जैसे आदमी मौत होते समय प्राण ऊर्जा निकलती है, ऐसे ही क्रोध की भयंकर स्थिति है तो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और प्राण ऊर्जा निकल जाए तो आदमी कमजोरी तो होगा, हमारी ऊर्जा ही निकल रही तो क्या रहेगा। इसलिए कहते हैं जितना क्रोध करते हो औरों का नुकसान हो या न हो, तुम्हारा खुद का नुकसान हो जाता है। विद्वेष करते हो तो औरों का नुकसान हो न हो, तुम्हारा नुकसान होता है। किसी के नाम को लेकर के कलपते रहते हो तो तुम्हारे को नुकसान होता है, अगले को नुकसान हो या न हो ये निश्चित नहीं है। लेकिन इन दुर्भावनाओं से, चाहे हम अहंकार करें, चाहे क्रोध करें, चाहे मायाचारी करें, चाहे लोभ की वृत्ति के अंदर रहें, ईर्ष्या और जलन के अंदर रहें, उस समय हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो प्राण ऊर्जा लगातार बड़े रफ्तार के साथ बाहर निकलती रहती है। इसलिए साधकों के लिए कहते हैं कैसी भी स्थिति हो लेकिन इन भावों के अंदर कभी जाना नहीं। और उसी आदमी के सामने उसकी जिस गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, सद्भावना है, समर्पण भाव है, उनको ला करके रख दिया। जब उनके सामने आता है, उसका हाथ जुड़ता है, वो नमस्कार करता है, उनके प्रति समर्पण भाव रखता है, श्रद्धा पैदा होती है, सद्भावना पैदा होती है। जैसे जैसे होती है तो ब्रह्मांड के अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो रफ्तार के साथ उसकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई प्रेम से भर जाता है, श्रद्धा से भर जाता है, अनुग्रह से भर जाता है और वो गुरु उसको जो शांत करता है, उसको जो क्षमा याचना करने की बात कहता है, उनको दुनिया भर के लिए मंगल कामनाएं करने की बात कहता है, उस तरह के शब्दों का उच्चारण करवाता है, तो उसका जीवन ऐसा थोड़ी देर के अंदर ही परिवर्तित हो जाता है। जो ऊर्जा बलय, जो ऊर्जा की गुच्छें निकल निकल कर भाग रही थी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसकी तरफ आनी शुरू हो जाती है।
वो प्रसन्नता से भरता चला जाता है, श्रद्धा से भरता चला जाता है। जो बाहर की ऊर्जा हमारे अंदर आती, थोड़ी देर के लिए भी आदमी सत्संग करे, थोड़ी देर के लिए भी प्रार्थना करे, थोड़ी देर के लिए भी जाप पाठ करे, थोड़ी देर के लिए भी नमकार मंत्र से जुड़े, नमकार मंत्र के एक एक पद से जुड़े, किरलियान की फोटोग्राफी कहती है, दुनिया भर की ऊर्जा उसकी तरफ आनी शुरू हो जाती है, वो शक्ति आती है, प्रेम से हम भर जाते हैं और विद्वेष से खाली होते चले जाते हैं, क्रोध से खाली होते चले जाते हैं, और क्षमा की भावना हो तो हमारे अंदर वो ऊर्जा बलय बढ़नी शुरू हो जाती है, वो ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी ताकत को कंट्रोल करके, इसी ताकत को समझ करके, इसी ऊर्जा को बढ़ा करके आदमी अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर सकता है। अभी कोरोना के समय इम्यूनिटी की बात कहते थे ना, किसी को कुछ खिलाना हो, अरे ये खा ले इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कुछ अरे भाई ये खा ले, कड़वा तो है लेकिन इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तेरी, और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी क्या, वो खा लेता था उसमें। इम्यूनिटी का मतलब अंदर की ताकत, इम्यूनिटी का मतलब अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, जिससे ये बीमारियां वगैरह तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। जीवी डॉक्टर को देखो, किसी को कहते हैं इसकी इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा काम करो, तो कोई भी नहीं खाता भी हो, कोई दवाई भी देना हो, कोई कड़वी चीज भी खिलानी हो, तो उसको अच्छा भी ना लगता, अरे खा लो, खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी के नाम से लोग खा जाते थे आराम से, क्योंकि ये भरोसा होता है इसको खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, इसको खाएंगे तो कोरोना अंदर घुसेगा नहीं। अपनी इम्यूनिटी इतना बढ़ा लो, तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई तो कोरोना के बीच में भी चले जाओगे तो कोरोना तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और होता भी है। हजारों डॉक्टर लोग उन बीमारों के बीच में रहे, उन बीमारों के बीच में काम करते रहे। बहुत से तो चले भी गए, लेकिन सारे थोड़ी चले गए, बड़े आराम से रहे, खूब सेवा की। जिस आदमी को छूने वाला जो है वो कोरोना से ग्रसित हो जाता था, वो लोग उनके बीच में रह करके बड़े आराम से रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को पुष्ट किया हुआ था। इतने खुश रहते थे, इतने प्रसन्न रहते थे, इतनी सद्भावना में रहते थे, उस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई थी। अगर इस तरह से रहोगे तो इस बीमारी का, इसके कोई प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर नहीं होगा। तो जैसे वो इम्यूनिटी बढ़ने से हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है ना, ऐसे ही हमारी औरा शरीर अगर सुंदर हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, बाहर की ऊर्जाएं हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं, तो हमारे अंदर वो ताकत पैदा होती है। फिर उस ऊर्जा को हम ऊर्ध्वारोहण करते हैं तो ऊपर के चक्र खुलते हैं, और चक्र खुलते हैं तो आमूल चूल हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का परिवर्तन। यहाँ तक अभी कहते हैं, जैसे आप लोग श्वास तो लेते ही हैं, कभी इधर का चलता है, कभी इधर का चलता है। कभी ध्यान करो, कभी दायां सूर्य सूर्य चलता है, कभी चंद्र सूर्य चलता है। सुषुम्ना तो कभी कभी चलता है, सुषुम्ना का लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन इधर से चल रहा, इधर से चल रहा पता लग जाता है। थोड़ा सा सावधानी रखे, आराम से बैठे, थोड़ी देर आराम से बैठ करके देखे तो पता लगेगा इधर का चल रहा, इधर का चल रहा। वो भी प्राण ऊर्जा ही। श्वास के साथ प्राण ऊर्जा अंदर बाहर करती है, उसी से तो हमारा शरीर चलता है। हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं उनको चलाने के लिए भी प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। उससे ज्यादा तो ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, फिर उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करना होता है। और बहुत सी ऊर्जा का खपत तो हमारे दिमाग के लिए, हमारे सोच के लिए, हमारे चिंतन के लिए, हमारे शरीर के ऑर्गन को चलाने के लिए, हमारे हार्ट को चलाने के लिए, फेफड़ों को चलाने के लिए, वो सब प्राण ऊर्जा काम आती है। और प्राण ऊर्जा हमारे को श्वास से लगातार मिलती रहती। अगर गहरा श्वास लेना शुरू करें तो प्राण ऊर्जा बहुत हमारे को मिलेगी। सुबह योगासन करें तो बहुत प्राण ऊर्जा हमारे को मिलेगी, एनर्जिक हो जाएगा आदमी।
अगर उसके अंदर तपस्वी रहेगा, अच्छा रहेगा, सत्संग करेगा, सद्भावनाओं को बढ़ाएगा, तो उसके जीवन का सोच अच्छा हो जाएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे। वरना उसकी कोई ऐसी खराब आदत है तो उसी आदत के अंदर उस शक्ति को लगा देगा, वो पहले हमने बतलाया। और बची हुई प्राण शक्ति को अगर हमने अच्छी तरह से ऊर्जारोहण नहीं किया तो हमारी जो किसी बुरी आदत है उसके अंदर वो किसी किसी को गाली दिए बगैर रोटी हजम नहीं होती। जब तक गाली नहीं देगा, गलौच नहीं करेगा किसी किसी को, तो दूसरे को न पीटे, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। ये ऊर्जा का ऐसा दुरुपयोग करते हैं लोग। अगर हम उसका संरक्षण नहीं किया, ऊपर को नहीं किया, उसको बचाया नहीं, तो ऐसी चीजों के अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है। किसी को निंदा में, किसी को चुगली में, किसी को बुराई में, किसी को अंट संट बोलने में, किसी को अंट संट खाने में, वो ऊर्जा पैदा चली जाती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण करना ये तपस्वियों का काम होता है। तपस्वी वही होते हैं जो ऊर्जा का संरक्षण करके उस ऊर्जा से अपने जीवन के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हैं, व्यक्तित्व का वो निर्माण करते हैं। तो कहते हैं अगर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आ गए, क्रोध आया, दुर्भावना पैदा हो गई, विद्वेष पैदा हुआ या टेंशन पैदा हुआ, कोई रोग ही पैदा हुआ तुम्हारे शरीर में, ये कहते हैं जो प्राण ऊर्जा देर से चल रही ना, श्वासोश्वास इधर से चल रही है, उसको बदल दो। इधर से चल रहा उसको देखो, उस समय जब क्रोध आता हो, अभिमान आता हो, दुर्भावना पैदा होती है, किसी को मारूं पीटूं खत्म करूं ऐसी भावना आते हो, या जो बहुत ज्यादा जो आदमी के मन के अंदर निराशा पैदा होती है, अरे इससे तो मर जाना अच्छा है, मौत को याद करता, उस समय अगर ध्यान रख करके जिधर का श्वासोश्वास चल रहा है उधर को पूरी तरह से अगर बदल दो, अभ्यास तो करना पड़ता है, वो बदलते ही वो सारा उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा। क्रोध को खत्म करने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जिधर का श्वासोश्वास चलते समय क्रोध आया उस श्वासोश्वास को दूसरी साइड में बदल दो, बदल दे ही क्रोध खत्म हो जाएगा। अभिमान आया वो खत्म हो जाएगा, मायाचारी आ गई वो खत्म हो जाएगा, लूटूं खसुटूं ऐसा करूं वो भाव आ गए, आदमी जागरूक है, इस भावों को निकालना है, उन श्वासोश्वास की प्रक्रिया को बदल दो, बदलते ही वो भाव भी बदल जाएंगे। ये प्राण ऊर्जा का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है। चलो ऊर्धारोहण नहीं कर सकते तुम लोग, अलग अलग चक्रों को जागृत नहीं कर सकते, प्राण ऊर्जा का जो आवागमन है उसको बदल तो सकते हैं ना अभ्यास से। अगर ये बदलने की भी कला सीख लें, ये श्वासोश्वास इधर से चल रहा है और दूसरी तरफ से चला सकें, ऐसा अभ्यास हम करें। इधर से चल रहा है तो जब चाहें तो इधर से उसको शुरू कर सकें। अगर दर्द हो गया, सिर दर्द शुरू हो गया, एकदम सिर दर्द शुरू हो गया, क्या करें भाई, सिर दर्द शुरू हो गया, उस समय देख लो किधर का श्वासोश्वास चल रहा है, उस श्वासोश्वास को बदल दो, 5 मिनट के अंदर सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। एकदम कहीं पेट में दर्द हो गया, दूसरी जगह दर्द हो गया, कोई बेचैनी हो गई, उस समय अब कोई डॉक्टर वगैरह नहीं, जाने की स्थिति भी नहीं है, वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया, इधर दर्द हो रहा, इतना तो कर ही सकता है अगर सावधानी रखे, देखे भाई किधर का जो है श्वासोश्वास चल रहा है, वो दूसरी तरफ पलटते तो दर्द खत्म हो जाएगा। ये प्राण ऊर्जा का ऐसा चमत्कार है, ये प्राण ऊर्जा की ऐसी शक्ति, ऐसे चमत्कार है जो हम प्रत्यक्ष के अंदर उसका अनुभव कर सकते हैं। और हजारों लाखों करोड़ों असंख्यात लोगों ने इन प्राण शक्तियों का प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ रखा है, अच्छा रखा है, ऊपर को रखा है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार किया है, बड़ी बड़ी तकलीफों को पार किया है, बड़ी बड़ी वेदनाओं से वो निकले हैं। तो ये सब प्राण ऊर्जा के प्रयोग हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को जीने वाले जो लोग होते हैं उनको तपस्वी कहते हैं, उनको तपस्वी कहते हैं। जो हमने प्राण ऊर्जा को बदल सकते हैं, उसका ऊर्धारोहण कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसी बात हो गई तो प्राण ऊर्जा को बदल करके अपने भावों को बदलते हैं, सोच को बदलते हैं, चिंतन को बदलते हैं। अगर ये बदलने की ताकत अगर पैदा हो गई तभी वो तपस्वी होता है, वरना तपस्वी और हम में क्या अंतर है। अगर ऐसा ना कर सके तो बंधु हमारे में और तपस्वी में क्या अंतर।
हम भी जरा सी प्रतिकूलता हो तो क्रोध में आके उछलने लग जाते हैं। एक तपस्वी भी जो इसी तरह से उछलने लगे। हम भी गुस्सा है तो गाली दे देते हैं, पता ही नहीं लगता। ऐसे ही तपस्वी भी गाली देने लगे तो हमारे में उसमें क्या अंतर हुआ? अंतर यही, वो लोग ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो परिस्थिति को अंदर से ही वो बदल देते हैं, ऊर्जा के माध्यम से ही बदल देते हैं। तो ये प्रकरण चल रहा है तपाचार का। तो तपाचार बहुत विशेष है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने चौथे नंबर पर इसको रखा है। जिस आदमी ने ज्ञानाचार को प्राप्त किया, दर्शनाचार से आगे बढ़ा और चरित्राचार को आगे चला गया, तब जाकर के तपाचार्य बन सकता है, तपस्वी बन सकता है और तपस्वियों का चमत्कार उसके जीवन के अंदर घटित हो सकता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सुनना और सुन करके याद रखना और कभी समय लगे तो उसका प्रयोग करना, यहाँ आप सबका अपना कर्तव्य है। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर ही आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। सभी लोगों को ये रहता है रविवार का प्रवचन बहुत देर तक रहेगा। आज भी हमारे पानीपत से भी हमारे श्रावक लोग आए हुए हैं जो गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। फिर छत्तीसगढ़ से भी हमारे धर्म प्रेमी गुरु भक्त भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं। सबको हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि मेरठ के अंदर 3 दिन छुट्टियाँ रहती हैं, शनिवार, रविवार और सोमवार। रह तो 3 दिन रहते हैं, लेकिन अब किसी को शनिवार की रहती है, किन्हीं परिवारों को रविवार की रहती है, किन्हीं को सोमवार की रहती है। इसलिए हमारे को एक दिन की छुट्टी विशेष रूप से नहीं मना सकते, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। तो यहाँ पर लोकल में जैसा चलता है वैसा का वैसा चलता रहता है। रोज का प्रवचन का समय 8:15 से 9:15। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है, प्रसन्नता की बात यह है, जैन नगर मेरठ के हमारे जो सदैया श्रावक हैं, आने वाले सभी श्रावक लोग हैं, हम अगर 8:15 बजे की बजाय 8:05 पर आएँ तो भी आने वाले लोग यहाँ पर भरपूर रहते हैं। 15 मिनट पहले आ जाते हैं, 10 मिनट पहले आए तब भी जय श्रावक लोग बैठे हुए मिलते हैं, श्रावक श्राविकाएँ आ जाते हैं। इसलिए हम समय से बाद, वरना दूसरे क्षेत्रों में करना पड़ता है, समय पूरा होने के बाद फिर हम नीचे उतरना शुरू करते हैं और फिर थोड़े आते हैं, उस समय धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। और हमारे जैन नगर का ऐसा ही है, हमारे आने से पहले जो आने वाले हैं सब भर जाते हैं, लेकिन समय होने पर फिर उससे पहले पहले धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आखिर का टाइम का हमारे को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहले का टाइम भले बड़ा हो, हम अगर 8 बजे भी आने लगे तो बड़े आराम से प्रवचन वगैरह शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10-15 जने हों तो बड़े आराम से प्रवचन शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, आप लोग हम प्रवचन में आते हैं तो टाइम से पहले आप लोग आते हैं, सामायिक लेते हैं, बैठते हैं, इसलिए जल्दी आए तो जल्दी हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेट करना थोड़ा मुश्किल का काम है। जो आज आए हुए हैं भाई बहन हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। आज का
एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, आज के एकासने वियासने का बचकान, आज के एकासने वियासने का बचकान। हरिहंत तस्वंते पड़िकमन आग वो सरे वो सरे वो सरे। आज का आयमिल है दीपाली, दीप्ति जैन, दीप्ति का दीपाली है, दीप्ति जैन, उनका आज का जो है आयमिल है, सदस्य हैं, उनका आयमिल हो गया होगा। चलो बहुत बहुत मंगल कामना। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो आज के उपवास का बचकान। आज का जो जाप है, श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, 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 श्री पार्श्वनाथ भगवान को। हमारे पास जो पार्श्वनाथ भगवान का नाम है, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन है, वो वास्तव में पारस पथरी के समान है। जैसे किसी के पास पारस पथरी अगर मिल जाए तो जितना चाहे लोहे को सोना बना सकता है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के नाम स्मरण से हम अपने जीवन को स्वर्णमय बना सकते हैं, अपने भावनाओं को स्वर्णमय बना सकते हैं, अपने आचरण को स्वर्णमय बना सकते हैं, जो सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचे। तो ये पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण अपने आप में अद्भुत है। और 24 तीर्थंकरों के जाप और स्तुतियाँ एक तरफ और पार्श्वनाथ भगवान के एक तरफ, और ये 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ एक तरफ, मंदिर एक तरफ, और सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर एक तरफ। इतना जो है ये जागृत और तत्काल प्रभाव देने वाला नाम स्मरण है, जिसको हमेशा आप लोगों को जाप करना चाहिए। और इसी शासन की रक्षा करने वाली पद्मावती माता, वो तो जागृत हैं देवी। तो 30 तारीख को आने वाले रविवार को पद्मावती माता का जाप अनुष्ठान यहाँ पर रखा हुआ है, 1.25 लाख का जाप। तो उसमें सभी लोगों ने तहरील से उपस्थित होकर के उसमें लाभ लेना है। आराध्य गुरुदेव जिसका भरपूर लाभ कर लेते रहे, और जो 1.25 लाख जाप करते रहे। और ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिनको भी वो जाप गुरुदेव ने बतलाया, वो काम पूरा हुआ। लेकिन अब वो सारी घटनाओं को हम रोज़ बतलाएं, रोज़ करें, वो गुरुदेव खुद ही कहते थे भाई ये कुछ बतलाने वाली चीज़ नहीं रहती, ये प्रभु की कृपा रहती है, ये प्रभु का वो रहता है, इंसान का अपना भाग रहता है। इसलिए इसको लेकर के तुम इस तरह से करो। तो हमारे को कभी प्रशंसा करने देते नहीं थे, वो घटनाएं सुनाने देते नहीं थे। जब वो कभी नहीं होते थे तब हम गुट सुना करते थे, वरना बीच में रोक देते थे, ये क्या रण रोना शुरू कर दिया तुमने, बंद करो इसको। इसलिए हमारी आदत भी ऐसी नहीं है, वरना इसकी बहुत घटनाएं, अगर इसको करें उसका ये हुआ, इसको ये हुआ। हमारे जैन नगर के परिवारों में भी ऐसी पता नहीं सैकड़ों घटनाएं होंगी जो गुरुदेव ने पहले लिख करके भेज दिया था, तुम्हारे घर में ये होगा, तुम ये जाप कर लो, तुम्हारा बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, उसमें तकलीफ होना है या नहीं होना है, ये सारा पहले ही बाहर से लिख करके भेज देते थे। और उसको रोज़ हम यहाँ पर उसको रट्टा लगाएं, वो गुरु जी को खुद पसंद नहीं। हमेशा उन्होंने कहा इन चीज़ों को बतलाने की ज़रूरत नहीं, ये समाज में रहते हैं तो समाज की कोई तकलीफ है तो उसको दूर करना ये हमारा काम है, हम कर देते हैं। लेकिन उसको लेकर के दुनिया को बतलाना ये हमारा काम नहीं है। ये गुरुदेव का सख्त आदेश था, ये छोटी छोटी बातों को तुम व्याख्यान के अंदर नहीं बोलोगे, इसलिए हम ज़्यादा उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन उनका जो जाप है उसका 1.25 लाख जाप जो है 30 तारीख को संपन्न होगा। और आप लोग उसका प्रयोग करके अपने जीवन में कभी भी खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं, बहुत से दुख दर्द को पार कर सकते हैं, बहुत सी परेशानियों से अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं। इसलिए 30 तारीख के जाप का विशेष रूप से सभी लोगों ने ध्यान रखना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ
आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए, सद्भावनाएं देते हुए, आपके शरीर में हमेशा स्वस्थता रहे, परिवार के अंदर अनुकूलता रहे, कारोबार के अंदर अनुकूलता रहे, और व्याख्यान शुरू होने से पहले पहले आप लोग व्याख्यान में रोज आ सको, ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए हमारे बाहर से आए हुए भाई बहन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। बाहर से आने वाले सोचते हैं रविवार है चलेंगे तो वहाँ पर 10 बजे तक तो चलेगा ही व्याख्यान, उसी हिसाब से आते हैं, लेकिन यहाँ पर रूटीन से वही चलता है। बाद में संतों के पास बैठ कर के व्याख्यान जितना भी सुनना है आप लोग सुन सकते हैं, भजन भी सुन सकते हैं, हमारे पुनीत मुनि जी हैं, दूसरे संत हैं, भजन भी सुन सकते हैं, कहानी भी सुन सकते हैं, घटनाएं भी सुन सकते हैं। जितना भी सत्संग करो जितना भी उतना लाभ आप लोग ले सकते हैं। आए हुए सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ अब संघ की तरफ से सूचनाएं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कितने में
श्री अभिनंदन जैन सीता जैन 44 की 11 अगस्त। श्री विजय जैन 75 भी 12 अगस्त। श्री भारत जैन शशि जैन 19 भी 13 अगस्त। श्रीमती उषा जैन अजीत जैन 7/1/14 अगस्त। श्री हीरानाथ महारानी जैन पवन जैन 22/15 अगस्त। सन्मति बहुमंडल 16 अगस्त। मीनू जैन विपिन जैन 33 17 अगस्त। नरेश जैन 18/16 18 अगस्त। श्री नंदू शाह जैन 80 16/12 19 अगस्त। श्रीमती रजनी जैन द्वारानगर। श्रीमती सुनीता जैन प्रेमपुरी 21 अगस्त। माफ कीजिएगा, 21 अगस्त की पंचमी बैठेगी। तो ये जो श्रीमती रजनी जैन द्वारानगर, सुनीता जैन 22 प्रेमपुरी, इनको 22 अगस्त का पाठ। श्रीमती कमलावती परिवार 24 से 23 अगस्त। श्री विपुल जैन सुषमा जैन 24 अगस्त। श्रीमती कृष्णावती जैन 137 परिवार 25 अगस्त। श्री चमनलाल तारावती जैन कुसुम जैन रवि जैन 27 परिवार 27 अगस्त। 26 अगस्त। श्री अभिनंदन मीनू जैन 118 27 अगस्त। श्री विजय कुमार उषा जैन अमन जैन रमन जैन 28 अगस्त। श्रीमती कामनी जैन 29 अगस्त। श्रीमती सिमी जैन 73, पूजा जैन 84, श्री संतोष जैन शशि जैन 88 30 अगस्त। श्री सायनदास देवेंद्र जैन हर्ष जैन परिवार 25 से 26 31 अगस्त। अब क्या कार्य? बोले शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य प्रवंतकों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। भूत तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की जय। दादा सुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक उदय श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत के अंदर भाग लेकर के उसके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आप लोग करते रहे हैं, आगे भी लगातार